चलिए, राधे राधे मानवीर जी। राधे राधे सर, क्या हाल है सर? बढ़िया। बस बढ़िया सर जी। तो हम लोग का जितना भी बेसिक था सारा लगभग खत्म हो गया है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चार पांच चीजों के बारे में। उसके बाद जो जो आपको याद आएगा बताते जाइएगा। ऐसे जनरली हम लोग अस्पताल, होटल, स्कूल, बैंक, कोचिंग जी क्लासेस सर। के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका हम लोग इंडस्ट्री में वास्तु देखा जाता है। ठीक है? जी सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्कूल और बैंक। आज दो कवर करते हैं, ठीक ना। जी सर। कल परसों जो कल आएगा उस दिन हम लोग अस्पताल होटल पर पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी वीडियो ठीक ठाक आ रही है? बहुत बढ़िया सर। मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही सर। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, चलिए, बैंक। ठीक। जी सर। बैंक जैसे मान लीजिए, बैंक के नाम सुन के जैसे हमारे दिमाग में मतलब क्या क्या आता है कि बैंक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पहले जी उसके सर। अनुसार हम लोग उसके बात करेंगे। जी सर। चाहे छोटी बैंक हो चाहे बड़े बैंक हो, सब में एक ही चीज होते हैं, ठीक ना। जी सर। हमने पहले भी बताया हुआ कि जब भी हम लोग अपना इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वास्तु करते हैं तो मुख्य चार या पांच चीज पर ही हम लोग को ज्यादा जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जी। यानी कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में, कि यदि हम स्कूल देख रहे हैं तो सारे जगह बच्चे ही बच्चे दिखेंगे। यदि हम बैंक देख रहे हैं तो सारे जगह स्टाफ बैठे हुए रहेंगे, ठीक है। जी। हम लोग हॉस्पिटल देखेंगे तो यदि ज्यादातर डॉक्टर दिखेंगे या हम मरीज दिखेंगे। होटल में भी जी सर। चारों तरफ मुझे कुर्सी टेबल ही दिखेंगे। जी। हम लोग स्कूल यदि किसी दुकान में जाते हैं, कोई शॉप में, पार्टिकुलर कोई शॉप में जाते हैं, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे बुक की दुकान हो, चाहे दवाइयों की दुकान हो, चाहे ज्वेलरी की दुकान हो, चाहे आपको किराना की दुकान हो, चाहे हार्डवेयर की दुकान हो, तो सब जगह उस पार्टिकुलर जो बिजनेस करे उसी के सारे सामान मुझे वहां पर दिखेंगे। जी सर। इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियल वास्तु या कमर्शियल वास्तु में मेजर पांच छह चीज देखते हैं। उसके बाद उस बंदे से, उस ऑनर से पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी आ रही है। जी सर। यदि जनरल वास्तु करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका प्रवेश द्वार देखना चाहिए। सबसे पहला काम हमें उसका प्रवेश द्वार देखना चाहिए। ओके सर। उसके बाद हमें उसका जो स्लोप होता है, डाउन है, अप है, वो पता चल जाता है। जमीन से मतलब हमारे रोड से नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, स्लोप भी मुझे दे, ढलान भी मुझे देखनी चाहिए। जी सर। फिर उसका जो बैठने का सीटिंग है, जो ओनर है वो कहाँ बैठ रहा है वो हमें देखनी चाहिए। जी सर। उसके बाद वो अपना जो तिजोरी है, गल्ला है, वो कहाँ रखता है, जी सर। वो देखना चाहिए। फिर वहां पर जो उसका पावर मीटर लगा हुआ है, जो बिजली के कनेक्शंस आ रहे हैं, इन्वर्टर जो लगे हुए हैं, वो कहाँ पर रखे हुए हैं, और वो जी सर। पानी का जो व्यवस्था किया हुआ है वो कहाँ पर। यदि बहुत बड़ी शॉप है तो हो सकता है अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को बैठने के लिए भी जगह उसने रखा होगा, ठीक ना। जी सर। वेटिंग हॉल के टाइप जो होते हैं, ठीक ना। वो जी। वेटिंग हॉल वो कहाँ बनाए हुए हैं। ये सारे चीज हम लोग जनरली कमर्शियल में देखते हैं या इंडस्ट्रियल में हम लोग देखते हैं। जी सर। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं बैंक के बारे में। तो बैंक के बारे में सबसे पहले चीज हमें क्या देखनी चाहिए? सबसे पहले चीज हमें बैंक का फेसिंग देखना चाहिए। जी। तो जो बैंक का फेसिंग है, कौन सा फेसिंग है आपको है, मतलब ईस्ट फेसिंग है कि आपको नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है कि वेस्ट फेसिंग है। जी सर। जनरली यदि कोई प्लान कर रहे हैं, यदि कोई कभी आपसे कभी कोई टकराए या भविष्य में कोई टकराए कि भाई मुझे बैंक खोलना है, ठीक ना, मुझे जी। आप सजेशन दीजिए कि मैं बैंक अपने किस फेस में खोलूं। तो जी। आप उसे बोल सकते हैं कि आइदर या तो आप पूरब की तरफ खोलो चाहे उत्तर की तरफ खोलो। जी सर। इसका रीजन क्या होता है कि बैंक में कस्टमर आएंगे तो ये आइदर पूरब से आएंगे उत्तर से आएंगे आपको। जी सर। इसलिए सजेशन दिया जाता है कि मतलब बेस्ट सजेशन, मतलब हम आपको दक्षिण मुखी भी खोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हम उसको पश्चिम मुखी भी खोल सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा आइदर ईस्ट या आइदर नॉर्थ। अब इस जी सर। दोनों में भी सबसे अच्छा कौन सा, तो मैं बोलूंगा नॉर्थ। जी सर। ठीक है। ये कि सबसे पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए। दूसरी चीज हमें देखनी चाहिए कि बैंक में क्या कैश, बैंक है तो भाई कैश होगा, पैसा होगा, ठीक ना।
जी। तो कैश कहाँ पर रखा हुआ, उसका जो कैश का होता है, जो तिजोरी कहिए, बैंक में वही होते हैं कैश, कहीं ना कहीं जी। जमा जमा होते हैं। क्या कि जी सर। कैशियर के पास तो उस कैश से लाया जाता ना, जहां पर उसका खजाना खजाना रखा हुआ, वहां से कुछ खजाना लाके कैशियर को दिया जाता है, जी आप सर। बांटिए। ठीक है। जी। हमारा जो मेन खजाना है उसे कहाँ रखना चाहिए, तो हमारे वास्तु में चाहे वो रेसिडेंशियल पढ़िए चाहे आपको कमर्शियल पढ़िए, ठीक ना, जी। वेस्ट इज द बेस्ट जगह। ठीक। ओके। क्या कि वेस्ट में तिजोरी है, लोहे की तिजोरी ही होगी, ठीक ना, तो वो भारी भी होते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा जगह उसको वेस्ट ही कहा गया है। जी सर। किसी कारणवश वेस्ट में जगह मुझे नहीं मिल पाती है तो हम उसे नॉर्थ में भी रख सकते हैं। जी लेकिन सर। कोशिश वही करना है वेस्ट, तिजोरी है सर, लोहे की तिजोरी होती है, बहुत भारी होती है। यदि कभी आपको यदि मौका मिला होगा, कभी मिले से देख सकते हैं, बहुत भारी होती है, बहुत ज्यादा भारी होती जी। जी सर। है। इसलिए इसको कहा जाता है कि वेस्ट में इज द बेस्ट प्लेस आपको। उसके बाद हम ठीक है। क्या देखते हैं, मैनेजर, बैंक का जो मेन मैनेजर, उसको कहाँ बैठाना चाहिए। जिस प्रकार जी हम सर। रेजिडेंशियल में जो मेन मालिक को हम लोग साउथ वेस्ट में देते हैं, उसी प्रकार बैंक का जो मेन मैनेजर होता है, ठीक ना, जी। उसको हम लोग साउथ वेस्ट का जगह दे सकते हैं। यदि किसी जी सर। साउथ वेस्ट में जगह नहीं मिलती तो हम उसे वेस्ट में भी बैठा सकते हैं, हम उसे साउथ में भी बैठा सकते हैं। जी सर। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद आता है इंक्वायरी। पब्लिक आते हैं इंक्वायरी करते हैं कि सर मुझे जी। खाता खुलवाना है या मुझे लोन लेना है, एक इंक्वायरी डेस्क होता है, ठीक ना, वो जी। हमेशा आइदर या तो ईस्ट में रखे या चाहे नॉर्थ में रखे। जी सर। ये जनरल चीजें सारे कुछ आपको होते हैं। फिर स्लोप हो गया, स्लोप के बारे में बोले आइदर या तो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ होनी चाहिए या साउथ से नॉर्थ की तरफ उसकी ये होनी चाहिए, इसका जो स्लोप होता है। जी सर। बैंक में स्लोप आप इजीली चेक कर सकते हैं, यदि कोई सेंटर मिल जाता है तो आप वहां पर पानी गिरा के, गोली के कंचे होते हैं सेंटर पे आप रख सकते हैं और देखिए किधर जा रहे हैं स्लोप, किधर गोली के जी। कंचे जा रहे हैं या पानी का फ्लो किधर जा रहा है, उससे आप उसके स्लोप को आप चेक कर सकते हैं। किसी जी सर। कारणवश मान लीजिए कि आपको दिख रहा है कि नहीं भाई उसका नॉर्थ उठा हुआ है, और आपको मतलब नॉर्थ ईस्ट उठा हुआ है, साउथ वेस्ट डाउन है थोड़ा सा, जी। तो उसका आप रेमेडी कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट में कुछ भारी चीज, 1 केजी 5 केजी कुछ सामान रख सकते हैं, या ईंट के ऊपर ईंट आप रख के उसको थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, ढलान हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए। आप ये सिंपल कर सकते हैं वहां पर। ढलान कैसे जाएगा सर? ढलान तो अगर किसी का नॉर्थ से साउथ की तरफ ढलान जा रहा है किसी बैंक का, ठीक है। तो साउथ में कितने, दो तीन ईंटें रख देंगे? हाँ, एक ईंटें रख दीजिए, काफी, एक ईंटें लीजिए तो ऊंचा हो गया साउथ में मेरा फिर। एक ईंटा एक कोने में रख दोगे यहाँ पर, एक हाँ, ईंटा? जब कॉर्नर पर तो दीवार से सटा के लगा दीजिए, रख दीजिए वहां पे ईंटा रख दीजिए आप, या मतलब मार्बल के टुकड़े भी, 3 4 मार्बल टुकड़े भी छोटे रख सकते हैं, है ना। उसी से इलाज होता है सर? हाँ, उससे सर भी सर। हाँ, हम तो यूनिवर्स को बता दिए ना, हम तो यूनिवर्स को बता दिए कि भाई मैंने हाइट कर दी, जो अभी मेरा साउथ नीचे था ना, मैंने जी। उसको नॉर्थ से ऊपर उठा दिया। जी। ठीक है। और थोड़ा और यदि आप और करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा बाहर के साइड में गड्ढा कर दीजिए। जी। ठीक ना, मतलब इधर हमने साउथ की तरफ ईटा रख के उसको उठा कर दिया, ठीक ना, नॉर्थ में थोड़ा गड्ढा कर दिया नीचे बाहर साइड में, ऑटोमेटिक नीचे हो गया वहां पर। जी। ये मतलब हम सारे जो इतने भी रेमेडी करते हैं सारे यूनिवर्स को बताने के लिए, ठीक ना। अच्छा, चाहे स्लोप, चाहे बेशक स्लोप हमारा हाँ, भाई ना, साउथ की तरफ ही आ, मैं साउथ की यूनिवर्स को तरफ ही आ बताने रहा के लिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने इसे स्लोप का जो ढलान है, जो एनर्जी है मेरा, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, है। आपको जी। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। जी। जी। ये चीज क्या कि हम तोड़ेंगे नहीं ना, फिर बिल्डिंग को पूरी मान ली पूरा प्लास्टर को उसको तोड़ के तो फिर नहीं करेंगे ना कि ढलान भाई मैं उत्तर की तरफ बनाऊं, अब तो मैं जी। रेमेडी जी। कर रहा हूँ। जी। ये चीज हो गया है। उसी प्रकार यदि अब बैंक में और क्या स्टाफ होते हैं, स्टाफ को कहाँ बैठाना चाहिए, तो कोशिश करना चाहिए बैंक में जितने स्टाफ होते हैं उसको वेस्ट की तरफ बैठाइए आप, जो जी। हमारे वास्तु में बताया गया है, ठीक ना। जी सर।
ज्यादातर वेस्ट में, इसलिए बोला जाए कि हम कॉमर्शियल प्लेस में कोशिश करते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट को थोड़ा सा खाली रखें, या नॉर्थ और ईस्ट में जो हमारे कस्टमर के लिए हम उसको वहां पर जगह रखें। जी सर। यदि हम अपने स्टाफ को नॉर्थ ईस्ट में बैठा देंगे तो हमारे डेफिनेटली कस्टमर जो आएंगे वो सब इधर साउथ या वेस्ट में रहेंगे। जी। ऐसा प्लानिंग किया जाता है, ठीक ना। जी सर। अब जैसे मान लीजिए कि कैश का, लॉकर का, सेफ का जो मेन रूम होता है उन्हें मैंने बता दिया कि आप साउथ मतलब वेस्ट में रख सकते हैं। यदि वेस्ट में जी। किसी कारणवश जगह नहीं तो मैं बताया था नॉर्थ में भी रख सकते हैं आप, ठीक ना। जी। यदि हम नॉर्थ में नहीं रखना चाहते हैं इस कारणवश कि भाई वो हैवी हो जाएगा, ठीक ना, जी। उसे हम साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ में भी रख सकते हैं कैश को। जी सर। जी यानी सर। हमें इधर बाहर ही करना है इस जोन को। जी। हमारे पास लाइबिलिटीज देते हैं वास्तु वाले कि आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कोई जी। परेशानी नहीं आएगी। जी सर। और डेफिनेटली है, कहा गया वास्तु में कि यदि आप इस एरिया में साउथ या वेस्ट में किसी को बैठाते तो उसका फेसिंग हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ओके। तो डेफिनेटली यदि हम साउथ वेस्ट में बैठाएंगे, साउथ में बैठाएंगे तो हम लास्ट दीवार में बैठाएंगे ना, ठीक ना। तो जी सर। डेफिनेटली उसका जो फेस रहेगा टुवर्ड्स ब्रह्म स्थान की तरफ रहेगा, ईस्ट या नॉर्थ ही रहेगा आपको उसका। जी सर। जी। ये चीज होता है। अब हो गया जैसे बैंक में पानी का कष्ट, पानी कहाँ रखना चाहिए, तो पानी के मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट बेस्ट जगह। आप पानी का वहां पर RO जो लगाते हैं कस्टमर को पीने होने का पानी आप वहां रख सकते हैं, ठीक है? और रखना भी चाहिए पानी उस जगह पर, नॉर्थ में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पानी अवश्य रखना चाहिए। पानी का एक रीजन ये भी होता है कि हम वहाँ पानी रखते हैं तो किसी कारणवश कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान यदि का फरफराए तो उसे है ना एक जीवन बूटी होता है ना, अमृत पानी जी। जो है ना, वो मिलकर उसको फिर से मतलब ऊपर उठा लेता है, जी सुचारू सर। रूप से चलने में वो मदद करती है। जी। तो ड्रिंकिंग वाटर का जगह होता है, आइदर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, आइदर हम लोग ईस्ट में रख सकते हैं, आइदर हम लोग नॉर्थ में रख सकते हैं। जी सर। टॉयलेट के बारे में आपको पता ही है कि उसे डिस्पोजल जोन में खास कर कोशिश कीजिए SSW या WNW पे। जी सर। ESC मतलब एवॉइड इसलिए करते हैं कि देखिए ESC में मैं घर के लिए भी बात करते हैं, यदि मान ली मुझे मैं नया घर बना रहा हूँ, जी। कहा तो गया कि तीनों के तीनों डिस्पोजल जोन है आपको, ठीक। जी। लेकिन ESG ईस्ट साउथ ईस्ट इसलिए मना करते हैं कि वहां एक सत्य का पद भी आता है सर, जी। ठीक ना। सत्य क्या, वो हमारा धर्म है, ठीक ना। जी। हम अपने समाज में, हम अपने परिवार में, हम अपने मार्केट में हमारी गुडविल कितनी अच्छी है वो हमारा सत्य पद बताता है, जी। ठीक ना। हम धर्म को कितना मानते हैं वो हमारा सत्य पद बताता है सर, जी सर। ठीक ना। इसलिए वहां पर थोड़ा टॉयलेट मना किया जाता है, यदि वहां टॉयलेट बन जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए बोला जाता है, जी सर। ठीक ना। नहीं ट्रीट करेंगे तो हमारा जो सत्य है, हम अधर्म को धर्म मान लेंगे, ठीक ना। हमारा जी। कमिटमेंट फेल होगा, ठीक ना। हमारा कमिटमेंट फेल होगा तो हमारा गुडविल खराब होगी, समझ रहे जी। हैं? यदि हमारी गुडविल खराब होगी तो हम व्यापारी हैं तो हमसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, ठीक ना। जी सर। ये सारे चीज आते हैं, साथ में वृष भी है आपको। वृष क्या है, मंथन का, एनालिसिस का, चर्निंग का है, ठीक ना। जी। 10 चीजों में से कोई एक बेस्ट चीज चुनने का भी जगह वृषि कहलाता है। यदि मेरा वो खराब हो जाएगा तो 10 चीजें हैं, हम जो भी चूज करेंगे गलत ही चूज होगा मेरे पास। जी। हम जी। किसी को जो भी निर्णय देंगे ना, जो भी डिसीजन निर्णय करेंगे या जो भी मैं सलाह देंगे वो भी गलत ही सलाह होगा सारा का सारा। जी। इसलिए ESC थोड़ी सी अवॉइड किया जाता है। उसी प्रकार बैंक में भी हम लोग कोशिश करना है कि हमें WNW या SSW में जगह मिल जाती है तो वहाँ टॉयलेट बनाना चाहिए। जी सर। यदि वहां नहीं मिलती, कोई और जोन में बनती है तो उसे ट्रीट करना चाहिए हमको। जी सर। उसके बाद आ गया सीढ़ी। बहुत सारे बैंक मतलब फर्स्ट फ्लोर भी होते हैं, सेकंड फ्लोर भी होते हैं, ठीक ना। जी। तो सीढ़ी के लिए मैं बता देता हूँ सर, सीढ़ी सबसे बेस्ट कहलाता है आपको वेस्ट से लेकर साउथ के बीच में। जी सर। सबसे अच्छा जगह तो वेस्ट ही है सीढ़ी के लिए, सबसे बढ़िया बेस्ट प्लेस वेस्ट।
लेकिन जी वेस्ट में जगह नहीं मिलता तो हम WSW में भी सीढ़ी बना सकते हैं, हम साउथ वेस्ट में भी सीढ़ी बना सकते हैं, और हम साउथ में भी सीढ़ी बना सकते हैं, सीढ़ी दे सकते हैं। जी वहां पर क्या होगा, सीढ़ी बन गया, सीढ़ी थोड़ा हाइटेड हो गया, ठीक ना। और सीढ़ी का जो पहला पद होता है वो एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट कहलाता है सर आपको। जी तो हम अर्थ एलिमेंट साउथ में भी ला सकते हैं, हम अर्थ एलिमेंट वेस्ट में भी ला सकते हैं, जी सर। ठीक है। इसलिए स्टेयर केस कहा गया है कि वहां बनाइए। इसके अलावा यदि आप कहीं बनाते हैं तो उसका उपाय कर दीजिए आप, जी सर। ठीक है। उसका उपाय करना, रेमेडी करना है, ठीक है ना। यूनिवर्स को बता देना है कि भाई हमने उसे थोड़ा सा हाइटेड कर दिया, वो हमारे जमीन के ऊपर से ऐसी, ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद आता है आपको पुराने रिकॉर्ड, बैंक है तो बहुत सारे पुराने, मान लीजिए बहुत पुराना बैंक है तो वो अपने रिकॉर्ड कभी हटाते नहीं है, हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ठीक ना। जी कहीं ना कहीं उनके पुराने रिकॉर्ड रहते हैं, फाइल रहते हैं, लेटर रहते हैं, सारे पुराने रिकॉर्ड उनके रहते ही रहते हैं, अनवांटेड फाइल, लेटर कहिए या ओल्ड रिकॉर्ड कहिए। तो ये जी रिकॉर्ड क्या होगा, जो स्टोर रूम, तो स्टोर रूम साउथ जी वेस्ट सबसे बेस्ट जगह कहा गया है, ठीक जी है। यदि वहां पर जगह नहीं है तो आप मतलब वेस्ट से लेकर आप SSE तक, टुवर्ड साउथ वेस्ट होते हुए कहीं भी आप स्टोर रूम बना सकते हैं। क्या स्टोर रूम मेरा क्या होगा, थोड़ा भारी भी हो जाता है, आप वहां बना सकते हैं स्टोर रूम कमर्शियल प्लेस में। कहाँ से लेकर से कहाँ तक? वेस्ट से, वेस्ट हो गया, वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और साउथ हो गया, और SSE तक आप बना सकते हैं। आप स्वदेश। ठीक है। स्टोरेज आप बना सकते हैं, वहां चल जाते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अब आ जाता है और क्या है, पार्किंग। जैसे बैंक है तो पार्किंग जरूरी है मेरे, ठीक ना। तो जी सर। पार्किंग हमेशा आइदर या तो नॉर्थ में होना चाहिए चाहे ईस्ट में होना चाहिए पार्किंग आपको, जी ठीक है। जी सर। उसके बाद, पार्किंग के बाद और बताइए बैंक में और क्या क्या होता है, अब आप बताइए। हम तो बहुत सारा चीज बोल दिया, जितना याद आया उतना मैंने बता दिया, अब आप बताइए। नहीं सर, वैसे ऑलमोस्ट सारा हो गया। फिर इंट्रेंस, सारा हो गया। इंट्रेंस तो आपको बता ही दिया हुआ है कि सबसे बेस्ट नॉर्थ और ईस्ट होता है। जी सर। नॉर्थ में एन आप, थ्री ओ, N3 N4 निकालो हाँ अगर भाई कोशिश हो सकती N3 N4, है। E3 E4 बेस्ट है। यदि हमें जी जी नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता तो हम साउथ वेस्ट में भी बना सकते हैं, S3 S4 और W3 W4 भी हम एंट्रेंस दे सकते हैं आपको। बस जी। लेकिन ये कोशिश करना कि डायगोनल नहीं देना किसी को भी एंट्रेंस, ठीक है। डायगोनल कैसे कैसे? नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं देना है डायगोनल एंट्रेंस। अच्छा, कोने वाले हाँ, डायगोनल, ठीक है। नहीं देनी है हमें। नहीं सर, हमारी डिग्री के हिसाब से कोने वाले नहीं देने, या कोनों के हिसाब से कोने वाले नहीं देने? सर आप यदि डिग्री के हिसाब से निकालोगे तो कोने वाले की डिग्री वही रहती है ना सर। हम नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री होती है, साउथ ईस्ट ओ वन हाँ। थर्टी फाइव डिग्री होती है, बस ठीक है साउथ सर। वेस्ट 225 डिग्री होती है, और नॉर्थ वेस्ट तीन बस सौ ये नहीं, यहाँ पर नहीं देने, यहाँ पर नहीं देने ना, ठीक है ना सर? हाँ, यहाँ पर नहीं देना है। वैसे या कोना अगर आ जाए या तो आ जाए। इससे अच्छा है कि आपको यदि पता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ से कहाँ आता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे अनुसार नॉर्थ ईस्ट हमारे 39 डिग्री से लेके 51 डिग्री तक आता है, जी ठीक ना। इस बीच में नहीं देनी चाहिए। फिर आपको जी साउथ ईस्ट आई होप 120 से लेकर 137 तक या कुछ आता है, वो मेरे पास है, वो कैलकुलेशन करना पड़ता है मुझे। मैं नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरे कैलकुलेशन हो जाते हैं। 22 22 डिग्री सर। आपको जोड़ते जाइएगा तो पता चल जाएगा वो, ठीक ना। जी सर। जी ये चीज है, तो मतलब डायगोनल को अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे जी हमारे इसमें बोला गया कि मीटिंग हॉल बैंक में है ना वेस्ट में देना चाहिए, जी जो मीटिंग हॉल होता है, जो इम्प्लाई का सारा मीटिंग वोटिंग होता है, ठीक ना, जी सर। वेस्ट में देना चाहिए। लेकिन हमारे अनुसार ऐसे बताया गया, वास्तव में वेस्ट में नहीं चाहिए, हमारे अनुसार वेस्ट तो अच्छा है ही, नो प्रॉब्लम। ईस्ट साउथ जी ईस्ट भी आप दे सकते हैं, मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक ना। जी डिसीजन मीटिंग मतलब क्या, डिसीजन कि भाई मार्केटिंग करना क्या है, मुझे कैसे ज्यादा कस्टमर बढ़ाना है, ठीक ना। जी या जी मैंने सर। भाई लोन इतना बांट दिया है तो भाई मुझे ज्यादा ज्यादा लोन रिकवर कैसे करना है, जो प्लानिंग करते हैं उसके लिए ईस्ट साउथ ईस्ट भी यदि आपकी अच्छे बैलेंस है तो आप वहां भी अपना बोर्ड ऑफ मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग हॉल आप वहां बना सकते हैं। हम्म, ये दो जगह हो जाता है। फिर आपको लोन का, एक बैंक में होता है कि लोन का काउंटर कहाँ रखना चाहिए,
जी सर। लोन का काउंटर आइधर या तो ईस्ट में रखिए या चाहे आप नॉर्थ में रखिए। पब्लिक डीलिंग के साथ, हाँ, ठीक है पब्लिक सर। डीलिंग। अब एक लास्ट बच जाता है कैश काउंटर। कैशियर कहाँ बैठाना चाहिए? जो भाई बैंक में आदमी जाते हैं पैसे निकालने के लिए, ठीक ना। जी। तो कैशियर के लिए, तो कैशियर मतलब क्या, पैसे रोटेशन होना, तो साउथ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस। जी सर। कैश काउंटर आप वहां बना सकते हैं, चाहे लेने वाला चाहे देने वाला। बहुत लोग जमा करने भी आते हैं, बहुत लोग लेने भी आते हैं। जी बहुत जगह सर। सिंगल विंडो में दोनों काम होते हैं, ठीक ना। जी। तो साउथ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस। यदि वहां जगह नहीं तो साउथ साउथ ईस्ट में आप दे सकते हैं, ठीक ना। जी। ये सारी चीजें आपके हो गए बैंक के बारे में। अब इसमें और भी जी। कुछ आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में। स्कूल कॉलेज में क्या क्या होनी चाहिए। जी सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत अच्छा बताया सर। कोई डाउट छोड़ते नहीं सर, आप सब कुछ निपटा देते हो। नहीं तो भाई, तो मेरा तो काम ही तो पहले तो मैं सारा कुछ बता दूंगा, उसके बाद भाई आपको फिर चालू करना है कि हाँ यदि आप कुछ छूट गया मेरे से, हो सकता कुछ छूट, अच्छा सर ये कहाँ रखना है, ये कहाँ रखना है, तो ये चीज है। जी सर। जी। जी। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं सर, नहीं, बहुत अच्छा बताया सर आपने। सारा कुछ यही है, मतलब सब सब जगह वही खेल है। आप जैसे मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। जी सर। इंस्टीट्यूशन क्या, वहाँ पढ़ाई लिखाई होते हैं, चाहे स्कूल हो जी चाहे सर। कॉलेज हो, ठीक है, चाहे जी बच्चे सर। का आपको किड्स ही क्यों ना हो। जी सर। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर एक और जगह, बाकी चार जोन में तो पद उसको दे सकते हैं, दरवाजा दे सकते हैं, साथ में हमने नॉर्थ ईस्ट भी बताया था आपको। जी सर। यानी यहाँ भी दरवाजा, यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कुछ भी है तो हम उसको यहाँ का भी दरवाजा दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम है। एनए में कौन सा पद सर? हम्म। पद कौन सा होना चाहिए? पद आप आइदर एनेट दे सकते हैं, एनेट इज द बेस्ट। एनेट ओके। हो गया द्वितीय पद। ठीक है सर। द्वितीय पद में मैं ज्यादा करता हूँ, क्या कि आपको सिकी पद थोड़ा सा परेशानी करती है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट होने की या आग लगने की चांसेस वहां पर होती है। शॉर्ट किसमें सर्किट सर? होने की चांस सिकी पद इवन में। अच्छा अच्छा, ई वन में, ओके। इवन में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया सुनते हैं, आग लगने की भी प्रवृत्ति वहां बढ़ती है। आपको बिजली के उपकरण जलने की संभावना वहां पर होती है। एनए देखा ठीक गया, है। ज्यादातर कंप्लेन मिला है। ओके, एनए ठीक है आपके हिसाब हाँ से? एनेट, हाँ इसलिए एनेट बोलते हैं। जी सर। द्वितीय को बोला, द्वितीय पद बोला जाता है। सबसे पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज जी। हो गया, हाँ यदि इसका, यदि कोई भी स्कूल खोलना चाह रहा है, आपसे कोई सजेशन मांग रहा है कि सर मैं एक स्कूल खोलना चाह रहा हूँ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाह रहा हूँ, ठीक जी। ना। तो आप मेरे लिए क्या आप सजेशन देंगे? तो मैं उसे बोल सकता हूँ कि जो आप जो बिल्डिंग बनाओगे, ठीक ना, जी। ठीक ना, उसके या तो उत्तर की तरफ रोड होनी चाहिए या पूरब की तरफ रोड होनी चाहिए। जी। वही सेम चीज हो गया बैंक में, वही उत्तर पूरब, मतलब उत्तर पूरब को मेन इसलिए माना जाता है कि उत्तर से हमारे क्या होते हैं, अवसर आते हैं। उत्तर जी। मेरे लिए सब कुछ देता है, समझ रहे हो ना। जी। अब पूरब जी सर। हमारा क्या है, हमारा कनेक्शंस बढ़ाता है, ठीक है। पूरब हमारे नेटवर्किंग का फील्ड है, हमारा नेटवर्किंग बढ़ाता है पूरब हमारा। इसलिए जी कहा है, सर। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कोई नया नया कोई दुकान खोल रहा है, ठीक ना। जी सर। तो उसको यदि बैठने के लिए यदि हम लोग बोले कि वो बोले सर हम मैं कहाँ बैठूं, ठीक ना, जी। या मैं कौन सा दरवाजा खोलूं, ठीक ना, जी। तो हम उसको उत्तर या पूरब बोलते हैं, ठीक है। वो हम्म। दरवाजा खोल लिया, अब उसका मतलब जम गया है, जमा जमाया बिजनेस है, ठीक ना, जम गया है, तब उसके बाद उसको मैं बोल सकता हूँ कि आप साउथ का एक दरवाजा खोल लो। साउथ क्या होता है, हमारा नेम फेम देता है। मान लीजिए मेरा एक दुकान खोला मैंने, मेरा दुकान जम गया, ग्राहक आने लगे, पैसे आने लगे, ठीक ना। अब मैं जी। चाहता हूँ और थोड़े पैसे हो, और थोड़ी दुकानें खुले, ठीक ना। जी। तब उसको बोला जाता है कि आप साउथ का दरवाजा आप खोल सकते हो। घर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। घर जी में आप सर। साउथ का दरवाजा खोल लीजिएगा तो नेम फेम सारा आना चालू हो जाएगा आपको, नेम फेम रुतबा। साउथ बताने भी ऐसी आता सर? जगह है सर ना कि यदि ये आपको है ना रजनीकांत भी बना सकता है, ये आपको वीरप्पन भी बना सकता है। अच्छा। समझ रहे हो ना, ऐसा है ओके। साउथ आपको।
नाम तो आपको देगा ही देगा, एक अच्छा भी दे सकता है और खराब भी, लेकिन हाँ टॉप मोस्ट ही नाम देगा आपको हमेशा। तो ये पता क्या चलेगा, बिरप्पन नहीं बनना और रजनीकांत बनना है, उसके लिए हाँ कैसे यदि कैसे मान ली पता चलेगा? साउथ में कोई गड़बड़ कर दिया है तो भाई पता चल जाएगा। लाइक। ना कहा जाता है कि आपको ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है। उसके बाद सर आता है, अब स्कूल कॉलेज में क्या क्या होते हैं, ठीक ना, एक एक करके जी मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। जी अब मान लीजिए कि जैसे स्कूल कॉलेज में कहा जाता है कि जो उसका जो प्लॉट होता है, प्लॉट साइज जो होता है सर ना, कोशिश जी करना आइधर या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल रहे। मतलब बेढंगा जी टाइप का प्लॉट ना रहे, हेक्सागोनल ना रहे, ट्रायंगल ना रहे, स्क्वायर ना रहे, सर्किल ना रहे, पेंटागन ना रहे, ठीक ना। आइधर जी या तो वो स्क्वायर होना चाहिए या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी यदि हो तो 1:2 ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं कि मान लीजिए लंबाई 50 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है। जी क्या कि हम कुछ एजुकेशनल चीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो वहाँ कुछ प्लेग्राउंड भी होनी चाहिए, हमारी जी पार्किंग भी सारी कुछ होनी चाहिए, तब ना मेरे बंदे या स्टूडेंट आएंगे हमारे कॉलेज में पढ़ने, हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे। जी सर। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो एंटायर प्लॉट का जो होता है वो आइदर स्क्वायर हो या आइदर रेक्टेंगल हो, ठीक है। जी सर। अब हो गया स्कूल में, और किया है स्कूल में जो एडमिशन्स के जो ऑफिस होते हैं आपको, जी वो कहाँ होने चाहिए। सब कुछ वही, जो एडमिशन्स का ऑफिस आइदर ईस्ट में होनी चाहिए या आइदर आपको नॉर्थ में होनी चाहिए, आपको एडमिशन्स के ऑफिस। जी सर। अब स्कूल में फीस जमा होते हैं, कैश का जो काम होता है, ठीक ना। जी तो फीस जमा होते हैं तो वो मेरा कैश काउंटर कहाँ होना चाहिए, तो वो हमारे कैश काउंटर या मेरा फाइनेंस का बिल्डिंग कहाँ होना चाहिए, ठीक ना। जी वो हमारे साउथ ईस्ट में होने चाहिए वो चीज। जी सर। उसके बाद हो गया कि स्कूल में और क्या, प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड भी होते जी हैं स्कूल में, ठीक ना। जी आइदर नॉर्थ या ईस्ट रखिए। जी जब आपके पास कोई प्लॉट है, चाहे जी स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, यदि आप कोई स्कूल बना रहे हैं, कोई कॉलेज बना रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि ये सारा जो बिल्डिंग बने ना, वो हमारे जी वेस्ट साउथ वेस्ट या साउथ की तरफ बने, और जी हमारा सर। नॉर्थ और हमारा ईस्ट थोड़ा सा खाली रहे। जी सर। बहुत अच्छा स्कूल वो चलता है, फलता फूलता है, ऐसे जनरली सारे स्कूल ही चलते हैं। आप देखते हो कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो मतलब सरकारी स्कूल छोड़ के, ठीक ना, जी सर। कोई जी भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो नहीं चलते हैं, कोई ऐसे बिल्कुल सर। इंस्टीट्यूट नहीं है, आपको कोचिंग सेंटर नहीं है जो नहीं चलते हैं आपको। जी सर। उसके बाद हम स्कूल में और क्या देख सकते हैं, ये तो हो गया। स्कूल में प्रिंसिपल को कहाँ बैठाना चाहिए, स्कूल में प्रिंसिपल को आपको साउथ वेस्ट जगह, इधर बेस्ट जगह होता है, जी प्रिंसिपल को आप वहां बैठा सकते हैं। क्लासरूम, हाँ एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ सर आपको, कि जो स्कूल में जो क्लासरूम होते हैं ना, जी सर। कोशिश करना चाहिए कि क्लासरूम में बीम ना हो, चाहे क्रॉस बीम ना हो वहाँ उस जी क्लासरूम में। यदि जिस क्लासरूम में यदि बीम आ जाता है तो उसको क्लासरूम के रूप में उसको यूज ना किया जाए। या फॉल सीलिंग करा दे सर वहाँ पे। हम्म। वहाँ पे एक वो आज का इंटीरियर आता है, फॉल सीलिंग हो जाती है लकड़ी की। लकड़ी की सर कुछ कर देते हैं ऊपर, जैसे बैंक में होता है। हाँ कर दो सकते हैं, हाँ लकड़ी का मतलब लकड़ी का नहीं रहते मालिक, ऐसे तो अवॉइड करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लासरूम में बीम नहीं आनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ फॉल सीलिंग करा दो। हाँ फॉल सीलिंग करा लेंगे, बहुत सारे स्कूल वाले फॉल सीलिंग नहीं कराते हैं ना। वो तो जी जी, हाँ फॉल अगर सीलिंग बीम। करा देंगे तो उसका जो मेरा बीम का जो वेट है हमारे स्टूडेंट हमारे बच्चों पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी सर। जी वो तो जी उपाय हो गया ना, वो तो जी करना ही है। मान लीजिए बीम आ गए तो उसका तो फिर हम रेमेडी करेंगे हम। जी सर। मतलब करें मतलब है कि हमारे जो भी क्लासरूम है उसमें बीम, चाहे बीम या क्रॉस बीम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे मैग्नेटिक रेडिएशंस भी निकलते हैं, ठीक ना, जो जी हमारे बच्चों के सर पर
पे दिमाग पर प्रभाव पड़ते हैं, तो हमारे बच्चे मतलब पढ़ाई में उतने तेज नहीं हो पाते हैं। जी लेकिन सर। अगर बस यदि बीम कोई ना कोई क्लास में आ गया तो उसको वही आप फॉल्स सीलिंग करवा लीजिए, ठीक ना। यदि आप जी। नहीं कर सकते तो सिंपल खाली उस बीम के चारों तरफ आप है ना क्या कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, प्लाई का जो खाली उसको खाली पैक करवा दीजिए प्लाई से। तो उससे भी क्या होगा कि वो सारा वजन उसके प्लाई पर आ जाएगा, नीचे जमीन पर नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन प्लाई से जैसे पैक कराएंगे हम्म। तो बीम तो नजर मतलब कि बीम प्लाई का बीम बन जाएगा ना सर फिर वो। हाँ, बीम नजर नहीं आएगा ना, उसको बीम को प्लाई ने ढक दिया। लेकिन प्लाई का बीम नजर आएगा फिर, प्लाई वो हाँ तो नहीं बीम के रूप वो में नजर नहीं आएगा। नहीं वो इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। कहा ओके। जाता है कि उसका जो स्ट्रेस आता है, उसका जो मतलब एनर्जी आती है बीम की आती है, वो प्लाई उसको रोक लेती है। जी सर। हम्म। या फिर बांसुरी टांग दो कहते हैं क्रॉस करके। बांसुरी तो हाँ, वो तो बांसुरी का यदि प्लाई नहीं दे रहे तब बांसुरी बोला जाता ना। जी सर। हाँ, या मान लो वहाँ प्लाई आप नहीं देना चाहते हैं या उतना खर्चा मेरे पास नहीं है, तो फिर 2 स्क्वायर बांसुरी बताया गया आपको होगा, ठीक ना। जी। ऐसे लेके बांध लेना है, और उसका जो बजाने वाला जो होता है वो नीचे मुंह होनी चाहिए, ठीक ना। जी सर। जी। वो कर सकते हैं। यहाँ तक तो भाई आप देखिए, बांसुरी क्यों बोला गया, हम बांसुरी क्यों, हम वहाँ मोर के पंख भी लगा सकते हैं। जी। बांसुरी किसका प्रतीक हो गया, भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक हो गया। हाँ, उन्होंने गोवर्धन उठाया था उन्होंने। हाँ, इसलिए बोले भगवान श्री कृष्ण, बांसुरी किसका प्रतीक हो गया, भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने काने उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ठीक है। जी। मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो प्रतिमा है, प्रतिमा जी। स्वरूप जो भगवान कृष्ण क्या क्या चीज करते हैं, क्या क्या चीज करते हैं, उनके जी। सामान में आप वहां रख सकते हो, उससे भी वो काम कर जाएगा वो आप। बांसुरी हो गया, जी। मोर का पंख हो गया, ठीक ना। सारे उसके जी जो सर। प्रतिमा विज्ञान आप देख लीजिए, वो सारे चीज आप वहां कर सकते हैं, उससे भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। जी सर। धीरे धीरे ना, अभी अभी किसी ने भाई खाली बांसुरी बताया, तो बांसुरी का रीजन क्या है इसने किसी ने बताया नहीं, ठीक ना। क्यों जी। वहां बांसुरी लटकाया जाता है, उल्टा करके बांसुरी क्यों लटकाया जाता है, जी। ठीक। ये हो गया। बहुत सारे चीज इसके होते हैं उपाय आपको उस फॉल्स सीलिंग को ठीक करने के लिए। जी सर। तो फॉल्स सीलिंग को भी ठीक कर सकते हैं। बांसुरी एक्चुअली क्या होता है, ऐसे हमारे जो गुरुदेव लोगों को बताया गया है कि यदि हमारे ब्रह्म स्थान में यदि पिलर आ जाते हैं तो वहां पर हम उस पिलर पर उस बांसुरी को रख सकते हैं, ठीक ना, जिससे उसका इफेक्ट जी। कम हो जाता है, जी सर। ठीक है। ये हो गया आपको। फिर आपको टॉयलेट, टॉयलेट तो सब जगह, देखिए टॉयलेट का मतलब ही हो गया कि उससे डिस्पोजल जोन में ही होनी चाहिए टॉयलेट। जी। हम किसी भी चाहे कोई भी वास्तु कर रहे हैं, किसी प्रकार की भी वास्तु कर रहे हैं, हमें टॉयलेट हमेशा डिस्पोजल सबसे अच्छा WN साउथ साउथ वेस्ट होता है। फिर भी वहां भी हम कहते हैं कि उसको थोड़ा रेमेडी कर ही लेंगे तो क्या जाएगा। मेरा कहने जी। का जी। मतलब वही चीज है। लेकिन सर हर जगह जरूरी तो नहीं कि WNW में ही टॉयलेट यार दी जाए। मेरा मान, देखिए ठीक है, वो तो बात सही है। मेरा मानना क्या है कि कोई भी देवता या असुर बुरे नहीं होते हैं, जी। सबके सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, कोई कुछ ना कुछ तो उनका गुण है। जी। और सब एक दूसरे के पूरक हैं सर। जी। अब हमें ये बताइए कि आपका पैसा बचत नहीं हो रहा है, जी। ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, आपके खर्चे हो रहे हैं, जी। तभी तो पैसा आपके बच नहीं रहे हैं। जी सर। अब पैसे बचत का कौन सा जोन है। बचत का सर, हम्म। सेविंग तो सर वेस्ट साउथ वेस्ट में होती है शायद। हाँ चलिए, अभी हम भी वही बोलने वाले थे कि आप नहीं इतना बता पाइएगा तो रेसिडेंशियल क्या सुन पढ़े आप, ठीक ठीक है। जी। चलिए, पैसे बचत का वेस्ट साउथ वेस्ट है, ठीक ना। जी। अब पैसे खर्चे का साउथ साउथ वेस्ट, एक्सपेंडिचर वही ना, खर्चा जी सर। हाँ। है। तो जी। दोनों का जी। कोरिलेशन है आपको। यदि मान लीजिए हमारे पैसे नहीं बचत हो रहे हैं, मतलब
कोई बोलता है ना कि मेरे पैसे बहुत खर्चे हो रहे हैं, जी। कोई बोलता है पैसे मेरे बच नहीं रहे हैं। जी अब मान लिया कोई आपके पास क्लाइंट आया, वो बोलेगा सर मेरे पैसे नहीं बच रहे हैं, तो अब क्या देखोगे? सर, वेस्ट साउथ वेस्ट देखेंगे ना। क्यों भाई, साउथ साउथ वेस्ट क्यों नहीं देखोगे? पैसे उसके बचत बच नहीं रहे, मतलब खर्चे हो रहे हैं ना, तब साउथ साउथ वेस्ट क्यों नहीं देखोगे? वेस्ट साउथ दोनों वेस्ट देखें, क्यों नहीं देखोगे? दोनों देखेंगे सर, दोनों। हाँ, दोनों देखेंगे। जी दोनों सर। क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जी सर। समझ रहे ना, जी। इसलिए बोला जाता है कि मतलब सोचिए, कोरिलेट कीजिए। जी। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई उसको कोरिलेट करना पड़ेगा कि अच्छा, ऐसे आज एक मैंने वीडियो डाला, शॉर्ट वीडियो डाला हुआ, ठीक ना, आप देख लीजिएगा जी। यूट्यूब में। हाँ, जी सर। एक बंदे का था, मतलब उसने गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने उसके जमीन ले ली थी। कुछ दिन पहले मेरे पास उसका आया था, ठीक ना, गवर्नमेंट ने उसका जमीन ले लिए थे, हॉस्पिटल बनना था वहां पर, ठीक है। जी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने वो सारे पैसे, जितने जमीन एक्वायर करने, सारे पैसे उसने कोर्ट को दे दिया था। क्या है जी। कि भाई गवर्नमेंट जब जमीन लेगा तो उसकी रजिस्ट्री होगी, कोर्ट के थ्रू ही रजिस्ट्री होती है आपको, ठीक ना। जी सर। सारे पैसे उसने कोर्ट को जमा कर दिया था। अब कोर्ट से क्या हो हम्म। रहा था, उसको रिलीज ऑर्डर, मतलब पैसे नहीं मिल पा रहे थे, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, जी सर। ठीक ना, अड़चन आ रही थी। तब भाई वो मेरे पास आया कि सर मेरे मेरे पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, अड़चन आ रही है बार बार कोर्ट से। तब मैंने उसे जी। बोला ऐसा करो भाई कि तुम अपना है ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट देखो, है ना, जी। साउथ में तुम साउथ ईस्ट देखो आप। जी। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कौन सा, मैंने बोला W6 का पद देखो, असुर। और साउथ वेस्ट ईस्ट में नॉर्थ मैंने वेस्ट बोला, सर, हाँ, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्यों तो बोला आपने? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में असुर पद एक आते हैं। नहीं, उसमें पैसे ना मिलने का क्या रीजन देखा आपने? पैसे किन से मिलना था उनको? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से मिलना था, कोर्ट से जी। मिलना था, है ना। जी। कोर्ट क्या हो गया आपको? कोर्ट आपको कानून हो गया एक तरह से, जी। ठीक है ना। तो असुर पद जो होते हैं ना, जी। छोटे मोटे जो भी सरकारी अड़चने हमें आती है, जैसे मान लीजिए आपको जा रहे हो, चालान कट गया, ठीक ना, आप जी। जहाँ रहते हो भाई, म्युनिसिपल पार्टी का आपको कुछ नोटिस आ गया, ठीक ना, नगर निगम का कोई जी। नोटिस आपको आ गया, ठीक ना। तो ये छोटे मोटे जो होते हैं, सरकारी से विभाग से नोटिस आना, कुछ काम फंस जाना, बिना मतलब को तंग करना, ठीक ना, हम्म। ये सारे चीज हम लोग असूर से देखते हैं। जी। बड़े बड़े आपको IT विभाग का आपको रेट पड़ गया, आपको ED का रेट पड़ गया, आपको CBI का रेट पड़ गया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक ना, जी। उससे प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम लोग वरुण पथ को देखते हैं, W5 को देखते हैं। ठीक है? छोटों के लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट देखेंगे। हाँ, छोटों के लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में W6 देखते हैं। अच्छा। पैसे उसे ये। नहीं मिल रहे थे कोर्ट से, मतलब जी। पैसे अटके हुए थे। अटकाव होता है जो हमारा, वो हमारा अंतरिक्ष पथ करता है, तो सर ये जैसे प्रकार का अटकाव। ये जो जैसे W6 आपने बोला, हम्म। और अभी आपने वरुण पद बोला, हम्म। इसकी डिटेल आप बताएंगे, इस पद से ये रुकावटें आती हैं? मैं डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ बताएंगे मैं आपको। डिटेल तो भाई इसकी फिर 45 देवता के एक अलग से बहुत लंबा कोर्स बताता हूँ वो, एक नहीं दिन में। नहीं, हाँ। सिर्फ सिर्फ ऐसे जैसे अभी आपने बता दिया, हम्म। डिटेल नहीं कि इससे बस सरकारी रुकावट आती है, इससे ये रुकावट आती है, इससे ये रुकावट आती है, बस हाँ इतने ही वो, हाँ इतने मैं, काम हाँ है। मतलब वो तो मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ हूँ, मतलब वही शॉर्ट ही बताऊंगा मैं, ठीक है, डिटेल तो नहीं बता बिल्कुल पाऊंगा बिल्कुल। ना 45 बिल्कुल सर, देवता के बिल्कुल। बारे में, ठीक ना। कुछ अब ये पीडीएफ भी बना ये रखी है। आपको ये अगर एडवांस वास्तु हो गए आपको, समझे ना, ये अगर चीज। कोई पीडीएफ भी है आपके पास, मुझे सेंड कर देना पीडीएफ सर। नहीं, पीडीएफ नहीं बनाया, पीडीएफ तो लगता है पुराना ही वाला कोई पीडीएफ होगा, जो आपको भी मिला होगा पीडीएफ, आई होप, लगता है मुझे पुराने वाले पीडीएफ मेरे पास। पीडीएफ इसके देवता के नहीं बनाया हूँ मैं, पीडीएफ मैंने, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। W6 करता है छोटे मोटे दिक्कत सरकार से, हाँ, वो बड़ी सीबीआई की बड़े दिक्कत वाले करता है। दिक्कत W5 करता है, ठीक ना। सर W5 और W6, हाँ। W5 वेस्ट में आता है सर। हाँ, वेस्ट में आएगा। असुर पद क्या होता है? असुर पद आपको क्या हो गया, सरकार से दंड। ये दोनों सर असुर है, 5 और 6। नहीं नहीं, वरुण असुर नहीं है भाई, वरुण तो जी। देवता है। अच्छा, लेकिन बड़ी बड़ी
हाँ, सीबीआई लेकिन बड़े बड़े वाले जो होते हैं ना, उसके लिए जी, आपको वरुण पद देखना पड़ता है। उसमें जल से क्या दिक्कत हो संबंधित, सकती जल, है? हाँ, जल से संबंधित किसी प्रकार की किसी को इशू आती है, उसके लिए भी हम लोग वरुण पद को देखते हैं, क्योंकि वरुण को जलोधर भी बोला गया है। किस जल समस्या देवता से? है वरुण पद। वरुण जी जल किस देवता है। नहीं, जल से संबंधित क्या दिक्कत सर? बड़ी बड़ी, जैसे जल से संबंधित बहुत बड़ी परेशानी है आपको, मान लीजिए पेट में पानी भर गया, ठीक ना, होती है ना शरीर के अंदर पानी आ भर जाना कहीं कहीं। तो इसका मतलब सर W5 में टॉयलेट नहीं होना चाहिए? हम्म। W5 में टॉयलेट नहीं होना चाहिए? हाँ, W5 में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किसने बताया टॉयलेट होना चाहिए वहां पे W5 में? नहीं नहीं, कई बार आपने बोला था ना, वेस्ट में सब कुछ चल जाता है, टॉयलेट पे चल जाता है टॉयलेट नहीं उसका। भाई, देखिए मैं किचन चल जाता है, देखिए टॉयलेट में तो उसको ट्रीट कर लीजिए। टॉयलेट तो सब जगह ट्रीट कर, टॉयलेट के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में कोई भी पद नहीं है आपको, है कोई पद नहीं नहीं है नहीं, वास्तव वो में तो ठीक टॉयलेट है, में। लेकिन अगर इतना खराब है हम्म। तो वेस्ट में टॉयलेट बनानी बनानी चाहिए लोगों को, नहीं अगर बनानी इमरजेंसी। चाहिए, टॉयलेट तो कहीं नहीं बनानी चाहिए, टॉयलेट भी बना दिए हैं तो उसको आप ट्रीट कीजिए। ट्रीट करके सर बिल्कुल उसको शांति आ जाएगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े सीबीआई के घपलों की या जलोदर की जल की कोई दिक्कत? नहीं, वहां जल चलता है, बोलते रहे कि जल के राजा है ना वरुण जी। हाँ जल सर, चल वही मैं जाएगा, कह रहा जल हूँ। वहां जल चलेगा, वहां कोई दिक्कत जल से नहीं आएगी। जल, जल लेकिन तो हाँ, चल जाएगा नीचे सर। यदि मान लिया आप गड्ढा खोद के जल कीजिए तो वो जल में दिक्कत आ जाएगी सर। जमीन गड्ढा हो गया ना वहां पर, वहां जी। पर गड्ढा, देखिए जल पानी और गड्ढा, जी समझिए लॉजिक को समझिए। नहीं, अगर ओवरहेड में, पैप अगर ओवरहेड। पैप हम्म। अगर पैप जा रहा हो, पाइप जा रहा हो सीवर का, कोई वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, पाइप जा रहा था। वो तो पैप तो पूरे घर में जाते रहते हैं दाएं बाएं कहीं हाँ, पर भी। देखिए बहुत सारी चीज हम लोग को इग्नोर करना पड़ता है, यदि मान लीजिए सरकारी पाइप जा रही है तो कहीं ना कहीं जाएगी ही जाएगी सर ना, आप उसको सरकारी नहीं हटा नहीं सर, घर सकते। की घर की पाइप कह रहा हूँ, घर घर में भी तो डलती है ना पाइपें। हाँ, पाइप भी जाएगी, कोशिश करना हाँ, गंदी पाइप ना जाए। अगर गंदी पाइप चली जाए, ऊपर से वो टॉयलेट, ऊपर टॉयलेट बनी हो फर्स्ट फ्लोर पे। हम्म। फर्स्ट फ्लोर पर यदि टॉयलेट बनी हुई है, यदि फर्स्ट फ्लोर यदि आपके ऊपर आ रहे हैं, यदि आप ही उसके मालिक हैं, जी। ठीक है, तब तो भाई वो इफेक्ट देगी आपको। अच्छा। हम, मतलब हम वेस्ट पद को क्या लेकिन बोलते हैं कि सबसे अच्छा पद होता है, बहुत सारे लाइबिलिटीज हमें वेस्ट पद देता है। हम वहां जी, पर पानी रख सकते हैं, हम वहां पर किचन बना सकते हैं, हम वहां पर अपना बेडरूम रख सकते हैं, हम उसको भारी कर सकते हैं, ठीक ना। इतनी क्या कर सारी सकते? की लाइबिलिटी देता है, टॉयलेट का तो मैं नाम कहीं नहीं लेता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ भी टॉयलेट बन रहा है इसको क्लीन कर दीजिए। नहीं, वो तो ठीक है, हम्म। वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए कभी हाँ, भी कहीं मतलब। नहीं बनाना चाहिए, वेस्ट गोली मारिए सर, मैं तो बोलता हूँ कहीं नहीं टॉयलेट बननी चाहिए। लेकिन यदि आप तो बना रहे हो तो सब जगह ट्रीटेबल, इसको ट्रीट करना ही करना है आपको, चाहे आप WNW में ही टॉयलेट क्यों नहीं बना रहे हो, चाहे भृंगराज में ही आप टॉयलेट क्यों नहीं बना रहे हो। जी मैं ये कहना जी। चाहता हूँ सर। तो वेस्ट में सर सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट क्या है? बेस्ट में सबसे बेस्ट क्या है? बेडरूम बनाइए अपना, शयन कक्ष वहां बनाइए अपना वहां पर। मेरा स्टोर आ रहा है सर वहां पे छोटा सा। हाँ, तो स्टोर चलेगा, बोल तो रहे चलेगा भाई, सब चलेगा। आप बेस्ट बोले ना। नहीं, चल तो जाएगा। तो वहां हम्म। पे उसकी फायदा कैसे लेंगे, वेस्ट दिशा का फायदा कैसे लेंगे? जो सबसे अच्छी दिशा है उसका फायदा कैसे लिया जाए? बैलेंस कीजिए, स्टोर बस से। खत्म, स्टोर वहां चलता है तो बैलेंस है आपको वहां पर। ओके। आप वहां पर स्टोर में क्या है, जो सामान रखे हैं ठीक है, स्टोर तो भारी भी बैलेंस है मेरा वहां पर। उसका कलर, दीवार का कलर चेक कर लीजिए क्या है नहीं है। हाँ, वो तो सर मैं करना ही है, कलर तो मेरे सारे गड़बड़ है, वो तो ठीक कर हाँ, लूंगा। ये बोले ना। लेकिन वहां पे लोहा लंगड़ चलेगा ज्यादा, है हाँ, ना? मतलब लोहा वेस्ट में। शनि का जगह वेस्ट है तो भाई क्यों नहीं चलेगा, वेस्ट में कौन, शनि महाराज रहते हैं, शनि मतलब लोहा हो गया, आपको आप तो जानते हो अच्छी तरह से सर। जी, लोहा चलेगा, तेल चलेगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी आप तो जानते हो ना अच्छे से, शनि जी महाराज सर है, जी। शनि महाराज का सारा आइटम चलेगा। जी जी। जूते भी चल जाएंगे वहां पे तो। हाँ, सब चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे, जूते जी। मतलब वही स्टोर रूम आप बना रहे हो ना।
हम्म। लेकिन कहते हैं वेस्ट दिशा मल्टीपल कर देती है, हर चीज जो वहां रखो वो मल्टीपल हो जाएगी। सर वेस्ट क्या दिशा जैसे? मल्टीपल नहीं करती है, मल्टीपल कौन करती है, फिर बताइए कौन सा पद करता है, वेस्ट दिशा तो मल्टीपल नहीं है, वेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड गेन का होता है। ठीक जी। ना। तो वेस्ट में कौन बताइए कौन से पद मल्टीपल करते हैं आपको। जैसे पता नहीं कब बताया, बस ये बताया कि वेस्ट दिशा मल्टीपल करती है। तो भाई पूछना चाहिए ना क्या चीज मल्टीपल करते हैं, वेस्ट दिशा नहीं करते हैं, आई होप W3 ही लगता है मल्टीपल करते हैं, कौन सा हो गया W3, W1 पितृ द्वारिक सुग्रीव, सुग्रीव लगता है मल्टीपल करते हैं, डबल कर देते हैं कोई भी चीज को, सुग्रीव पद ही करते हैं। नहीं, डबल क्या कर देते हैं, मतलब कि वहां पे डबल अगर नहीं दवाई। करते हैं कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको वहां कुछ भी सामान आप रखोगे, ठीक ना, वो सामान जल्दी यूज नहीं होते हैं आपको, अच्छा। समझ रहे हो ना। वो सामान इसलिए कहा जाता है कि दवाइयां भी WSW में रखने से दवाइयां छूट जाती है, डब्लू। SW में रखने से दवाइयां भी छूट जाती है, ये कम हो जाती है। ओके। मतलब आपको कुछ कुछ भी सामान आप वहां रख कुछ दोगे वो लोग कहते हैं, सामान एनएनई में रखो। एनएनी में रखने से दवाइयां छूट जाएगी आपको। तो आप पता एनएनी में नहीं। रख के एनएनी में रख के देख लो, दवाइयां तो नहीं एनएनई से छूटेगी ना। एनएनी क्या हील होता है, एनएनी में हमारा भरोसा है, एनएनी हमारा यदि अच्छा रहेगा ना, हीलिंग का है ना सर? तो हमें क्या है कि हम जो डॉक्टर लेंगे जिससे मैं चेक कराऊंगा, एक तो वो अच्छा डॉक्टर मुझे मिलेगा, वो एक बार में मुझे ठीक कर देगा वो, जी। ठीक है। दूसरा है कि वहाँ हीलिंग होती है, तो वहां पर आप मरीज को, जैसे बहुत ज्यादा उसका तबीयत खराब है तो आप मरीज को वहां पर रख सकते हैं। जी। जब उसको थोड़ा सा रिकवर होना चालू हो जाता है तो फिर उसे हम लोग साउथ साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर देते हैं, क्या जी। साउथ साउथ ईस्ट में हमें पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है, पोषण देता है हमें, जी। ये कहा जाता है आपको। जी। तो इसका मतलब साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट ही दवाई छुड़ाती है। हाँ वेस्ट आउट ईस्ट में दवाइयाँ छोड़ाती है कहा जाता है, क्योंकि वहां पर यदि कुछ भी सामान यदि आप रखते हैं तो वो हमारे यूज हमारे काम की नहीं रहती है, मैं उसे यूज नहीं करता हूँ, वहां पर कुछ भी सामान रखूंगा तो सामान वैसे के वैसे वहां रखा हुआ रहता है। जी। ये भी कहा जाता है, इसलिए सुनते कहा जाता है कि दारू भी आप वहां रख सकते हो, तो दारू के पीने के लिए शौक किसी को है, ड्रिंकर कोई है तो उस बंदे का वो नहीं दारू। सर, दारू दारू का तो पहले वाले सर ने साउथ साउथ वेस्ट बोला था। साउथ साउथ वेस्ट में। जी। अच्छा, तो छुटा दारू किसी नहीं का। नहीं, पता नहीं, मैंने तो छुड़वाया नहीं। बात बात बताई थी ऐसी, आप बताओ। नहीं ठीक है, वहां भी आप रख सकते हो, वहां पर साउथ साउथ वेस्ट में है, लेकिन वहां से छूटती तो नहीं लगता है। कदे डिस्पोज की पहले दिशा है। जोन को देखो, पहले आप उसको जोन को तो पहले दुरुस्त कीजिएगा ना, डिस्पोज की जोन है ठीक, एक्सपर्ट डिस्पोज की जोन है आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। जी। तो हमारा कोई भी चीज एक जोन से नहीं ठीक होती है ना, हमारे कोई भी यदि परेशानी आ रही है तो कोई एक जोन से परेशानी नहीं आती, कोई एक पद से नहीं आती, उसके लिए दो तीन पद को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है आपको, जी। ठीक ना। जी। ये चीज है। तो सर एक एक हमारे ग्रुप में एक सर थे। वो कहते रहे मैं साउथ साउथ वेस्ट में अगर किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं होती ना, उनके पेपर रखवा देता हूँ, हम्म। सेल हो जाती है। क्या जी सही है? उन्होंने बोला था, मुझे मालूम नहीं है सही है देख गलत है। सबके अपने अलग अलग विचार हैं, ऐसे तो भाई मैं तो नहीं सुना हूँ आज तक किसी से भी कि साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉपर्टी को आप रख दीजिए वो सेल हो जाएंगे, तो डिस्पोज हो जाएंगे भाई, डिस्पोज का मतलब क्या, सेल मानते हैं लोग, तभी अब सब पता लोग नहीं भाई सर। साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉपर्टी रख दे, मैं तो यहाँ तो सुना हूँ उसको प्रॉपर्टी को सेल करने तो वेस्ट में रखिए। अच्छा, वो सेल हो जाता है। हम्म। पता है सर, उन्होंने बोला कि साउथ साउथ वेस्ट में रखने से वो ये वही जल्दी बोल रहे बिकती हैं कि है। बहुत सारे लोग अपना अपना क्या लॉजिक है, बहुत लोग को बोलते साउथ वेस्ट में, तो एक दिन कोई बोल रहा था कि साउथ वेस्ट में आप एल्युमिनियम कर दीजिए, या जो टॉयलेट के चारों तरफ एल्युमिनियम लगा दीजिए, उससे उसकी
लेकिन जी। वही दूर हो जाती है। बताइए अल्मुनियम किस आधार पर? जबरदस्ती बोला कि एंटी। नहीं सर मैंने तो बहुत बोलता है, मैंने तो बहुत लोग किया हूँ और सुधारा हूँ। अब कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भाई। लॉजिक बताइए ना भाई, साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉपर्टी के पेपर रखने से सेल कैसे हो रहा था, मुझको लॉजिक बताइए। पता नहीं सर, उन्होंने रखवाए थे, वो सेल हो जाते हैं कहते हैं, नहीं तो पता नहीं उन्होंने लॉजिक बताया। होना चाहिए ना सर, सेल हो जाते हैं तो थोड़ा सर मान लीजिए कि आप कोई बोलेगा किसी को मतलब आंख की बीमारी है भाई, वो बोलेगा नहीं भाई मैं पैर से उसको ठीक कर दिया उसको। कुछ लॉजिक भी होनी चाहिए, ठीक है? मैं वेस्ट में रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी सेल करनी है। हम्म। बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा, हाँ वेस्ट में चाहिए। अभी टॉपिक से हम लोग थोड़ा भटक रहे हैं, ठीक ना? जी सर, जी जी चलिए जी तो सर, ठीक उसके है बाद सर। हमारा आ जाता है भाई, लाइब्रेरी हमें कहाँ रखना चाहिए स्कूल कॉलेज में? जी सर। बताइए। जी सर। बताइए सर, लाइब्रेरी लैब लाइब्रेरी में क्या काम होता है, उसे कहाँ बनाना चाहिए हमें स्कूल कॉलेज में? लाइब्रेरी सर नॉर्थ ईस्ट में भी चल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में? और सबसे बेस्ट? ईस्ट में भी, ईस्ट में भी चल जाएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी चल जाएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट, रीजन बताते जाइए सर, रीजन रीजन। हाँ सर, मंथन होगा वहां पे, कुछ समझ आएगा भाई उसमें लाइब्रेरी में मंथन क्या करना है सर हमको? से लाइब्रेरी स्टडी में तो करनी। भाई हम पढ़ने जाते हैं, स्टडी लेने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, मंथन करने नहीं जा रहे हैं ना। चलो ठीक है सर। सर नॉर्थ ईस्ट ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बताइए, हाँ या ना बोलिए। नहीं नहीं चलेगा, नॉर्थ ईस्ट चलेगा। नहीं लॉजिक के साथ बोलना, नॉर्थ ईस्ट क्यों? ठीक है सर। बात वो चीज है सर, हम किसी को बोलेंगे तो नॉर्थ भाई ईस्ट नॉर्थ ज्ञान, ईस्ट। ज्ञान, ज्ञान की दिशा सर। गुरु ग्रह यहाँ के मालिक है, प्लानिट गुरु लेकिन है। वहां पर नॉर्थ ईस्ट में लाइब्रेरी में बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं सर। ओके। क्या ये ज्ञान की दिशा है तो वो क्या करता है, आदमी को थोड़ा ढीला कर देता है, तो सर वेस्ट साउथ रिलैक्स वेस्ट कर ठीक है। रिलैक्स कर देता है आदमी को। वेस्ट साउथ वेस्ट ठीक है सर। हाँ सबसे बेस्ट जगह वेस्ट साउथ वेस्ट क्यों वहां पर होनी चाहिए, पहले ये बताइए। क्योंकि सर वो एजुकेशन की है, स्किल की है। हाँ एजुकेशन की स्किल की सरस्वती माँ भी वहां पर बैठती है, ठीक जी। ना? तो जी। हम वेस्ट साउथ वेस्ट में भी दे सकते हैं, हम साउथ वेस्ट में भी लाइब्रेरी बना सकते हैं कि साउथ वेस्ट भी स्किल की जोन होती है। जी। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। साउथ वेस्ट स्किल की जोन हो गई, और वेस्ट साउथ वेस्ट उस स्किल में परफेक्शन की जोन हो गई आपको, आप उसमें परफेक्ट हो गए। साउथ जी वेस्ट हमें सर। सिखाता है कि हमें कैसे सीखना चाहिए, ठीक ना? जी। परफेक्शन हमें लाता है वेस्ट साउथ वेस्ट। जी सर। ऐसे तो एजुकेशन के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं, जैसे भी कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहता है कोई बच्चा, तो उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठा सकते हो आप, है ना? जी सर। जो ये आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब का, कोई सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा है उसको आप ईस्ट में बैठा सकते हो, जी। ठीक है? कोई आईआईटी कर रहा है, एमबीए करना चाहता है, ठीक, जी। या फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करना चाहता है, उसको ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठा सकते हो, साउथ ईस्ट में बैठा सकते हो आप। जी अच्छा सर। पढ़ाई करेगा, बशर्ते सारे के सारे जहां मैं बैठने के लिए बोला वो बैलेंस होने चाहिए। जी। ठीक, वहां से सारा कुछ सीख साख के आ गया, सारा पढ़ाई कर लिया, अब उसमें जो भी उसने प्रोफेशन में जो पढ़ाई किया उसमें वो महारत हासिल हुआ कि नहीं हुआ, जी। ये हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट बताता है। जी सर। उस बंदे को वहां इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या बोला जाता है कि हमारा जो मास्टर आदमी है, जो मास्टर कहते हैं, ठीक ना? जी। जो एक्सपर्ट होता होता ना, एक्सपर्ट है जी। ये। जी। डिजाइनिंग में ये एक्सपर्ट है, कोडिंग में ये एक्सपर्ट एक्सपर्ट है, जी। कुकिंग में ये एक्सपर्ट है आपको, ठीक ना? जी। मेडिकल में जो होता है ये एक्सपर्ट है इसमें। जी सर। वो वहां बैठाना चाहिए। तो उसी प्रकार हमारे जो लाइब्रेरी होते हैं हम लोग वेस्ट साउथ वेस्ट में भी दे सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी दे सकते हैं, जी सर। नॉर्थ वेस्ट में भी दे सकते हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में फिर वही कि जो बच्चे लोग जाएंगे पढ़ने जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, वो रिलैक्स महसूस करेंगे वहां पर। क्या कि वो नॉर्थ वेस्ट हमारे में। अध्यात्म का जोन होता है, तो वो क्या करते हैं हमें रिलैक्स, हम जब अध्यात्म करते हैं भगवान को पूजते हैं, पूजा नॉर्थ करते हैं तो वेस्ट नहीं क्या? सर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हाँ आपने नॉर्थ वेस्ट बोल दिया था अभी। नॉर्थ ईस्ट में, ठीक ना? नॉर्थ जी ईस्ट सर। क्या हमारे अध्यात्म का है, तो वो क्या करता है हमें अध्यात्म मतलब हमें
शांत कर देता है हमें, शिथिल कर दे, स्थिर कर देता है हमें। जी जी ठीक ना। जी हमें जी। संतुष्टि साउथ, प्रदान करता है। ठीक ना, मान ले हम वहां पढ़ेंगे तो भाई ठीक है, जो 2 पेज पढ़ लिए हम इसी में संतुष्ट हो जाएंगे, अच्छा चलो हमको ज्यादा नहीं। मतलब हमें लाइब्रेरी जब भी देना चाहिए, साउथ ईस्ट में दो, या वेस्ट साउथ वेस्ट में दो, या साउथ वेस्ट में दो, ये तीन जगह हम्म। ठीक है। ठीक है ना सर? हाँ, सबसे बेस्ट मेरा वेस्ट साउथ वेस्ट कहलाता है। जी सर। ठीक है। उसके बाद आ गया, बाकी सब तो मैं बता ही दिए आपको। ठीक ना, और बताइए क्या क्या एजुकेशनल में, क्या क्या इंस्टीट्यूशन में और क्या क्या होता है, अधिकांश चीजें तो बता ही दिया मैंने। बस सर प्ले ग्राउंड हो गया, लाइब्रेरी प्लेग्राउंड हो बता गया। दिया, नॉर्थ, आइदर नॉर्थ या ईस्ट में। जी जी। बाकी टीचर्स तो सर क्लास में ही होते हैं, क्लासरूम हाँ, में। टीचर क्लास में मोस्ट होते हैं या उसका जो ऑफिस होता है, टीचर का ऑफिस होता है, तो उसको आप प्रिंसिपल। वेस्ट साउथ वेस्ट भी दे सकते हो। ठीक ना, जी जी। वेस्ट की प्रिंसिपल जगह में आप अलग के। दे सकते हो। जी जी। जितने लोग पेरेंट्स मीटिंग के लिए आते हैं, हाँ, उनको पेरेंट्स हम मीटिंग के लिए नोट हमेशा ईस्ट या साउथ नॉर्थ में दीजिए आप। उसमें दे दो। और हम्म। मोस्टली मीटिंग जो क्लास का जो। करवाते हैं ना, मीटिंग करवाते हैं तो उसको वहीं पे दीजिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आप सबसे बेस्ट जगह हो जाता है पेरेंट मीटिंग के लिए भी। जी। भाई और पेरेंट मीटिंग मोस्टली। आएंगे तो एंजॉय करके, ठीक, कंप्लेन भी सुनो, एंजॉय करके, जो भी है ना करके। हम लोग पेरेंट्स को क्यों बुलाते हैं कि भाई हाँ देखिए भाई, हम आपके बच्चे का केयर करते हैं। जी जी। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट और प्लेस। बच्चों के फेसिंग पढ़ते वक्त ईस्ट की तरफ रखो, मोस्टली क्लासेस का फेसिंग, बच्चों की फेसिंग ईस्ट की तरफ रहे, बेस्ट रहेगा। सर फेसिंग मशीन का देखिए, कोई फेसिंग ज्यादा डिबेट नहीं, हमें टीचर की फेसिंग रहे। मान लीजिए बच्चे का फेसिंग हम ईस्ट और नॉर्थ कर देंगे, तो टीचर का फेसिंग तो उल्टा हो जाएगा आपको, साउथ या वेस्ट हो जाएगा फिर आपको। तो उसे ग्रहण करने के लिए हमने मुंह उधर करना है। हम्म। टीचर तो जहां मर्जी मुंह कर सर ले। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि हम जोन जानते हैं, हम चेहरा नहीं जानते हैं। फेसिंग ओके नहीं, सर। आदमी बोलता ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं फेसिंग को नहीं मानता हूँ। ठीक ना, जी मैं मतलब जोन को मानता हूँ, उस जोन में उससे बैठाना चाहिए, हमें उस जोन की एनर्जी उसको मिलते रहेगी। जी ठीक ना। अब होता है कि देखिए बहुत लोग क्या होते हैं कि जैसे साउथ ईस्ट में किचन बोला जाता बनाइए, ठीक ना। जी अब बोलेगा सर साउथ ईस्ट में किचन बनाएंगे तो हमारा चेहरा किधर रहेगा, हम क्या बोलेंगे, उधर वो चेहरा मतलब आपका उत्तर या पूरब होना चाहिए। जी तो हम स्लैब किधर देंगे, स्लैब सब तो उल्टा सीधा हो जाएगा ना। जी सर। समझ जी लीजिए, आपको समझ रहे हो ना। जी ऐसा कुछ नहीं, वो जोन इफेक्ट करता है। साउथ ईस्ट को क्यों किचन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ खाना पकाने लायक आग, हमको वहाँ आग चाहिए साउथ ईस्ट में। ठीक है। जी सर। आग क्यों चाहिए, तो आग कैसे लाएंगे हम वहाँ खाना पकाने, इसलिए किचन बोला पहले के जमाने में। आज के जमाने में हम आग कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ कुछ केटल भी वहाँ रख सकते हैं। मान ली साउथ ईस्ट में आपका कोई बेडरूम आ रहा है, जी ठीक ना, मान ली साउथ ईस्ट में आपका गेस्ट रूम आ रहा है। जी अब वहां तो जाके आप रोटी सब्जी नहीं बनाइएगा, लेकिन जी। हमें कहा जाता है कि थोड़ी सी वहां पर फायर आनी चाहिए। तो क्या कूपर करेंगे, के। वहां पर जाके केटल में पानी गर्म कर सकते हैं वहां पर। जी ठीक ना, मतलब हम एक्टिवेट कर दिए थोड़ी देर के लिए। कहीं खाना भी चौबीसों घंटा, हमारे किचन यदि वहां रहता 24 घंटा, खाना तो नहीं ना बनता है सर वहां पर। जी सर। जी हम्म। तो भाई हमको साउथ ईस्ट में अग्नि को एक्टिवेट करना है, तो हम वहां पर गए भाई, केटल आजकल इलेक्ट्रिक केटल आता है, वहां जाके पानी गर्म कर लिए बैठ के वहां पर। ठीक ना, या जी वहाँ चाय बना लिए, हो गया मेरा साउथ ईस्ट का अग्नि एक्टिवेट हो गया। जी सर। जी बहुत लोग वहां पर बोलते हैं कि लाल बल्ब जला के 24 घंटा छोड़िए, भाई कहीं भूल के भी साउथ ईस्ट में लाल बल्ब 24 घंटा के लिए मत छोड़िएगा जला के, एक्सीडेंट ओके। भी होता है। 1 घंटा बहुत है। हाँ, 1 घंटा, अरे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई नहीं भाई सर, हमारा मतलब साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो क्या करें, पूरा लाल कलर कर दें पूरा। बोलते हैं ना भाई लाल अच्छा। कलर कर दीजिए, भाई चलो पूरा दीवार लाल कर दीजिए, आप चादर लाल बिछाइए, तकिया का खोल भी है, पिलो भी लाल रखिए, आप जी कर्टन भी लाल रखिए। जी। तब तो गलत मानो रहेगा तो सर वो? आग ही लगा दिए लोग घर में। नहीं, आग तो लगा दी है, लेकिन जोन का कलर तो सर रेड ही है ना, साउथ ईस्ट का। हम्म। तो जोन का कलर करना गलत है जोन वहां का। कलर रेड है तो रेड का मतलब क्या हो गया सर, कि क्या हम पूरा रेड ही कर देंगे।
हमें वह हल्की आग चाहिए, साउथ ईस्ट को समझिए सर, हमें हल्की आग चाहिए वहां पर। कैसा रंग होना चाहिए सर आपके हिसाब से? अरे रंग तो ठीक है, चल रेड चलेगा, लेकिन डीप रेड नहीं चलेगा, रेड फैमिली है, दीवार ठीक है, नहीं प्रॉब्लम। पिंक कर दो, लाइट पिंक। हाँ, जी सर। ये चीज है, ये हमारे दो चीज आज हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बैंक के बारे में हमने आज पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे, आपको क्या कहते हैं, बच गया होटल, एक बड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक ना। जी। और साथ में क्या था, अस्पताल। जी सर। ये दोनों चीज अच्छी चीज है, अस्पताल हो गया तो अस्पताल में नर्सिंग होम भी आ जाएगा आपको, छोटे छोटे जो नर्सिंग होम आते हैं वो भी आ जाएगा अस्पताल में आपको, ठीक ना, सेम चीज है। जी सर। होटल जी सर। में बड़े होटल भी आ जाएंगे, छोटे रेस्टोरेंट भी आपको आ जाएंगे सर। जी सर। ये है आपको। तो अब आप बताएं, आप पूछिए, आपको जो पूछना है सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, बड़ा अच्छा समझाया। हम्म। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे ये स्कूल हो गया, या हम्म। अपने स्कूल से पहले सर क्या कराया था आपने? बैंक। बैंक हो गया। इसमें जो फर्नीचर होगा, हाँ सर। फर्नीचर का माइके का कलर भी तो सर अफेक्ट करता होगा? नहीं सर, कोई फर्नीचर का इफेक्ट नहीं कलर? करता, नहीं सर, स्कूल में फर्नीचर तो होंगे होंगे सर। अब नहीं, इसे थोड़ा फर्नीचर कि तो होगा। जोन जोन वाइज मैं फर्नीचर बनाऊंगा बैठ के सर। हाँ, वो कोई इफेक्ट नहीं करता ना सर? नहीं सर, वो तरह कॉमर्शियल में सर नहीं करता है, वही मैं वो बोला सर जोन वाइज। घर में जो फर्नीचर होता है सर, घर में ठीक फर्नीचर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं करता है, यदि आपको लगता है कि उसके इफेक्ट आ रहे हैं तब आप उसका रेमेडी कर सकते हैं, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं आता है घर में अच्छा, फर्नीचर। जैसा मर्जी कलर। वो हाँ। सर जो घर के जो दरवाजे होते हैं, हम्म। इनका कलर इफेक्ट करता है, घर के उनका दरवाजे? कलर, लेकिन कहा जाता है, देखिए इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन कहा जाता है कि जोन वाइज यदि दरवाजे लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ में लगा रहे हैं, ठीक है ना, जी। तो नॉर्थ में यदि N4 में आप लगा रहे हैं तो वहाँ रेड मत डालिए, यही बोला था, रेड मत जी। जी। कीजिए, येलो मत कीजिए। जी। ठीक बाकी है, जो मर्जी जोन कर लो। वाइज देखिए भाई, हमारा ब्लू जो कलर आता है, जो नीला कलर है, तो जी। नीला की पूरी फैमिली आती है आपको, ठीक ना। हाँ सर, वो तो वो आप ठीक कर है। सकते हैं, या लेकिन ऑफ वाइट कर सकते हैं, ठीक ना। ज्यादातर घरों में ना, यहाँ पे दिल्ली में क्या चलता है, हम्म। आपने देखा होगा, ट्रक ब्राउन होता है कि चॉकलेट कलर का, हाँ, डार्क चॉकलेट ब्राउन, कलर के होते हैं, हाँ हाँ। जो दरवाजे होते हैं, पेंट हम्म। किया जाता है उस पे। हाँ आप समझ समझ गए, गए, हाँ डार्क, बिल्कुल डार्क ब्राउन। हाँ। हाँ। तो वो क्या, वो गलत रहेंगे घर में हुए हुए? रहते हैं सर, थोड़ा सा यदि देखिए जोन वाइज तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं सर। तो वो तो हर घर में है सर यहाँ पे। हाँ, तो घर और घर में ट्रक सब ब्राउन। में परेशानी होगा सर, पूछ लीजिएगा हर घर में जाके। अच्छा, तो फिर क्रीम कलर ही हाँ करवा दो हाँ, पक्का दरवाजों परेशानी पर होगा, भी। कुछ ना कुछ परेशानी होगा, कि जोन के अपोजिट यदि कलर होंगे, यदि नॉर्थ का दरवाजा है, क्रीम कलर कौन से आगे, मतलब चॉकलेट कलर आप बोल रहे हो ना सर, चॉकलेट किस फैमिली में आ गया चॉकलेट कलर। ये तो सर एयर की वो भी तो फैमिली में देखने होंगे। पड़ेंगे हमें सर, किस फैमिली में आ रहे हैं। एयर की फैमिली होगी ना सर। हम्म। चौकड़ तो सर थोड़ा इसका इसका साथी भी हुआ, ब्लैक का साथी हो गया। तो ब्लैक तो चलता है सर नॉर्थ में। हाँ, ब्लैक का साथी भी हो गया, और थोड़ा सा एयर का साथी भी हो गया ये। हाँ, तो वो ब्राउन हो चल गया ना जाएगा, एयर। चल, हाँ तब तो वो चल जाएगा, तब तो वो इफेक्ट नहीं देगा हमें ना सर। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ। पूरे घर में कह रहा हूँ सर, पूरे घर में नॉर्थ की तो बात समझ आ नहीं नहीं गई। नहीं, तब तो इफेक्ट आएगा सर पूरे घर में, सर पूरे घर में आएगा इफेक्ट सर, पक्का तो आएगा अलग सर। अलग दरवाजे, कोई लगवाता सर, इस रूम में अलग दरवाजा, उस रूम में अलग दरवाजा, रंग का, देखिए अलग सर, रंग का? दरवाजे में भी कहा जाता है खाली मेन दरवाजा इफेक्ट करता है घर का, सारे दरवाजे ओके। घर पे इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके। एक कंस्ट्रक्टेड प्लाट का भी मेन दरवाजा, हाँ और सर। मेन बाउंड्री वाल का मेन जी दरवाजा। जी सर, मेन दरवाजा ही इफेक्ट आता है। घर में आपको मान लीजिए 3 बेडरूम है, 2 टॉयलेट हो गया आपको, ठीक ना, जी। एक किचन हो गया, 2 बालकोनी हो गए, अब गिन लीजिए जी। कितने दरवाजे हो गए। जी। जैसे तो हमारे घर में मैं जहाँ भी अगर रहता, इन देख सर इन मैं सब जहाँ में। रहता हूँ, कि आपको 3 3 6 दरवाजे, 7 8 9 10 दरवाजे हैं सर मेरे घर में। ओके। लेकिन जहां तक मैं वास्तु जानता हूँ या बहुत लोगों को किया हुआ हूँ, तो मेन दरवाजे का इफेक्ट आता है सर।
जी, बाकी सब में चॉकलेट कलर हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, इफेक्ट नहीं आता। फिर भी यदि देखिए डाउट कुछ है तो जिस मतलब, तो सारे दरवाजे में चॉकलेट कलर है हर घर में, तो सारे के सारे जोन गड़बड़ थे उसका मतलब। नहीं नहीं सर, जैसे सोचो नॉर्थ फेसिंग ही लगा के चलते हैं, अरे चलो सर मैं नॉर्थ आपको फेसिंग। बोल रहा हूँ, सोचो आपकी 10 दरवाजे पूरे घर में लगे हुए हैं मेन प्रवेश लगा के, ठीक है। जी वो जी चाहे आपके नॉर्थ फेसिंग हो चाहे कोई फेसिंग हो, आपको चलो जी सर। नॉर्थ फेसिंग ही नहीं बोल दिया, ठीक। जी छोड़िए नॉर्थ नहीं बोलता हूँ मैं आपको, साउथ फेसिंग नहीं बोलता हूँ, ठीक है। जी सर। पूरे घर में आपने लाल दरवाजा दिया हुआ है, जी ठीक। या रेड फैमिली दरवाजा आपने पूरे घर में दिया हुआ है, जी ठीक है। तो आपके, अब आपको चेक करना है कि क्या मुझे सारे जोन के एट्रीब्यूट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। नियम तो नहीं मिलने चाहिए बहुत सारे जोन के। आपके वेस्ट के एट्रीब्यूट आपको नहीं मिलने चाहिए थे, आपको नॉर्थ के एट्रीब्यूट आपको नहीं मिलने चाहिए थे। जी एंटी वही हो गया ना, वेस्ट और नॉर्थ हो गया। रेड का एंटी जी। कौन हो गया सर? तो लाल का, इसका मतलब, लाल का जो एंटी हो नहीं गया, नहीं, देखिए लाल का एंटी हो गया ब्लू। वो तो बातें मान गया सर। हम्म। अभी आपने बोला ना सर, मेन मेन डोर ही वर्क करता है। हाँ, अब यहाँ पे दोनों बातें हो गई। मैं दोनों आपको बता रहा हूँ ना सर, आपके मन में डाउट है तो वही मैं बता रहा हूँ कि तब आप उससे पूछिए ना सर उसकी, ठीक है। मान ली डाउट तो हमें हर जगह रखना है ना। नहीं, आपका आपका आइडिया क्या कहता है वैसे, मेरा आइडिया नॉर्मल? का तो नहीं काम करता है सर, खाली मेन दरवाजा ही काम आता है। मैं तो यही अच्छा, बाकी आइडिया, जाम। मेरा तो यही मानना को- है। मैं किसी घर में वास्तु करने जाऊंगा तो मैं पूरे दरवाजे के बारे में नहीं देखे खाली उसका वहां बताऊंगा, क्या जी कहते हैं जी आपको, मेन दरवाजा का ही बताऊंगा मैं। और बाकी दीवारों के कलर देखेंगे हाँ मेन, है ना बाकी सर? दीवार कलर, हाँ जोनल कलर देखना मुझे। दरवाजे को नई तरह लेना चाहिए। हम्म। जी सर। तो सर वैसे दरवाजे को जैसे, देखिए एक रीजन और भी होता है, दरवाजे को इसलिए नहीं बोला जाता कि दरवाजे सबके सब खुले ही रहते, ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। मान लीजिए कि आपका 100 स्क्वायर फीट, मान लीजिए आपके ये होते हैं, कोई एक जोन आ गया 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। जी मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट को आप उसको 16 भाग में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर? जी जी लगभग सर। जी आपको 60 से 70 स्क्वायर फीट आएगा आपको, जी। ठीक है। 60 से 70 स्क्वायर फीट में आपको दरवाजे के कितने स्क्वायर फीट आएंगे सर? बिल्कुल सर। बहुत कम आते हैं, जी ठीक है ना। अब तो खिड़कियां भी लगी रहती है सब जगह सर, जी हर सर। घर में। जी खिड़कियां में लोहे की जाली रहती है, बोलिए हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्लैक कलर रहता है, कलर भी रहता है, ब्लैक रहता है, ज्यादातर आप ब्लैक बिल्कुल। देखोगे जाली। जी जी अब तो उससे भी जी इफेक्ट आनी चाहिए सर हमारे घर में तब। ब्लैक कलर जी हमारे जी साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में नहीं चलनी चाहिए, ब्लैक कलर हमारे साउथ ईस्ट में नहीं चलनी चाहिए। जी अब जी जी अब यदि ऐसे वास्तु करने लगोगे तो आप तो बेड का कलर भी, आप पलंग सब रूम में पलंग होंगे, जी लकड़ी के होते हैं पलंग। जी अब लकड़ी का या तो आजकल फैशन हो गया, लोग ब्लैक वाले मतलब डालते हैं, कलर डालते हैं, जी सर। तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। इन चीजों को मानना है या नहीं मानना? नहीं मानना है सर, नहीं मानना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जी यदि मन में वहम आ गया किसी को कि नहीं सर, जी देखिए ना सर, ये है, तब उस जोन से रिलेटेड उससे परेशानी पूछना है। आपको क्या जी परेशानी आ रहा है? देखिए मान लीजिए हमें उसका परेशानी नहीं कहीं बताना कि भाई आप किसी घर में चले गए, साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट देख लिए, ठीक ना। आप बोल जी दिए अरे भाई आपके तो रिलेशनशिप खराब होंगे, आपको तो बॉन्डिंग खराब हो गया, पति पत्नी में नहीं चलते होंगे, ठीक है ना। जी ठीक है ना, पक्का आपका डाइवोर्स होगा, पक्का अकाल मृत्यु की संभावना है, यही होता जी है ना। ये जी सब नहीं कुछ बोलना है सर। वो बोलेगा भाई जी सर। पागल हो गया तू यार। नहीं, जी जी डराना नहीं है बस। हमें यदि हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं, ठीक है, जी। तो उनसे उनकी परेशानी पूछना, भाई क्या परेशानी है बताइए। अगर वो मैच होते हो तो वहां से ठीक कर वो देना। अब परेशानी बहुत घुमा फिरा के आपको बताएगा, लेकिन ये हम बता रहे हैं सर आपको, हाँ, डायरेक्ट बताता नहीं बंदा, सही डायरेक्ट बात नहीं है। बताएगा। वो पकड़, आपको तो पकड़ना है ना, आपको तो उसी परेशानी में उसका जड़ को पकड़ो, आखिर वो कहना क्या चाह रहा जी सर। है। जी बस वो जो कह रहा सीधे आप उसको, आपको जोन का एट्रीब्यूट सारे मालूम है, आप बैठे बैठे उसको बोल सकते हो देख लो हमारा फलना जगह में वहां पर परेशानी होगा, एंटी कलर होगा, एंटी एलिमेंट्स होंगे, कुछ गड़बड़ होगा वहां पर। अब पक्का जी 100% में बोलता हूँ उसको उसी जोन में गड़बड़ मिलेगी आपको।
जी जी। अच्छा सर, जो पर्दों के रंग कलर होते हैं ये इफेक्ट करते हैं पर्दों के? देखिए भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, कोई इफेक्ट नहीं करते। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि फिर भी वहम है तो उसका एट्रीब्यूट आप मिला लीजिए। मोस्टली आपके हिसाब से वॉल्स के करते हैं, वॉल्स के कलर हाँ, करते हैं? लेकिन वही आज के वास्तु इतना भास्ट हो गया है कि लोग कार्टन कर्टन हो गया, घर के फर्नीचर्स हो गए, उससे भी लोग सब वास्तु को दोष निकालते हैं। हमें जी क्या सर। बोल रहा हूँ सर, कि मान लीजिए कि उसके पैसे में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, जी हम कर्टन जी। तब देखेंगे सर, ठीक ना। मान लीजिए कि उसको पैसे में इशू आ रहा है, पैसे कहीं अटक रहे हैं, काम कोई स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ठीक ना। जी सर। एकदम समझ के साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक ना। जी अब साउथ ईस्ट में हम जाके देखे, हमें कुछ नहीं गड़बड़ मिल रहा है, लेकिन हम वहां पर जी। देखे पर्दा ये पर्दा है ब्लू कलर का लगा हुआ है, जी ठीक है। आपको, या वहां पर कोई सीनरी, कोई मतलब फ्रेम लगा हुआ है, वे भी जी। डिजाइनर फ्रेम लगा हुआ है, जी ठीक ना। हाँ, तब वो इफेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको। जी अब सर। उस जी जगह ठीक। कार्टन, हाँ, कार्टन पर्दे का कलर इफेक्ट कर रहे हैं आपको। जी सर। ठीक है करते सर। हैं, बोल रहा हूँ कि करते हैं, लेकिन हमें मतलब सब जगह एक ही अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है सर। हमें ठीक। उसकी बीमारी को पहले देखना है सर, क्या बीमारी है, क्या परेशानी उसे है। उस परेशानी के एवज में हमें वो जोन चेक करना है, ठीक ना। प्लस उसके 180 डिग्री जोन भी चेक कर लिया कीजिए हमेशा, जी सर। ठीक ना। और ठीक है सर। किसी की भी परेशानी को मतलब आराम से, इस सबसे पहले सुनना सीखिए, आप हमेशा सुनना सीखिए। आप तो जी एस्ट्रोलॉजी सर। भी करते हैं, तो मतलब कोई भी मालिक क्लाइंट आपके पास, पहले उसको सुनिए। हो सकता है आपको आधा घंटा 1 घंटा बहुत बोलेगा, ठीक ना। जी सर। लेकिन जब तक आप सुनिएगा नहीं, आप उसका उत्तर नहीं दे पाइएगा। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर दें सर? हम्म। रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें अभी? हाँ, कर देता हूँ, हाँ, कर दो। हाँ हाँ। एक ओके, अब और सब